नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले आप कैसे पता कर सकते हो कि आपका कितना पैसा बन सकता है ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के हिसाब से। जी हाँ दोस्तों, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आप कौन सा भी यूज़ कर रहे हो तो आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले एक आइडिया आ सकता है कि ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी से मार्केट में कितना पैसा बन सकता है। तो जनरली जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करने वालों के सवाल क्या रहते हैं? सबसे पहला उनका सवाल रहता है कि उनको कितना पैसा मिल सकता है वो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी से। आज मैं जो आपको मेथड बताऊंगा उसको अगर आप फॉलो करते हो तो इसका जवाब आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद उनका जो मेन कंसर्न रहता है कि ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का एक्यूरेसी मतलब सक्सेस रेट कितना है। आप लाइव मार्केट में जाने से पहले, जी हाँ दोस्तों, लाइव मार्केट में जाने से पहले अगर पता रहेगा तो एक्यूरेसी कितना है तो आप एक कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड कर पाओगे। फिर उनका मेन कंसर्न जो रहता है कि दिन में मुझे कितने सिग्नल आएंगे, ये नंबर ऑफ ट्रेड कितने आएंगे इसका भी कंसर्न रहता है, और ट्रेड का टाइम कब, मतलब कब सिग्नल आएंगे ये भी कंसर्न रहता है। क्योंकि ट्रेडर में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जॉब भी करते हैं और बिजनेस भी करते हैं, तो उनका टाइमिंग का थोड़ा इशू रहता है। तो उनको ये अगर पता चल गए, ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले पता चल गई कि जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मैं यूज़ करने वाला हूँ उसमें ज़्यादातर सिग्नल कौन से टाइम पे आते हैं तो उनको बेनिफिट हो सकता है। तो यहाँ पे जो भी इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आप यूज़ कर रहे हो, जो मेथड में आपको 10 पॉइंट में आज आपको बताऊंगा, वो 10 पॉइंट को अगर आप फॉलो करते हो तो ये सभी सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आप स्टार्ट करते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको मेन प्रॉब्लम क्या आते हैं, किस तरीके से आप यहाँ पे फंस जाते हो, और फिर उसका सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको पता ही रहेगा दोस्तों, जब भी आप ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो तो आप इनिशियली क्या करते हो, इंटरनेट के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में सर्च करते हो। तो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का क्या मतलब होता है दोस्तों? ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का मतलब होता है कि एक ऐसा रूल बेस्ड सिस्टम रहता है जिसमें आपको क्या होता है, एंट्री के बारे में पता चलता है, और एंट्री के बाद आपको एग्जिट के बारे में पता चलता है, कहाँ कब बाय करना है, कब सेल करना है, कौन से रेट पे करना है, कैसे करना है। फिर उसके बाद आप क्या करते हो, डायरेक्टली ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हो, लेकिन ये बहुत ही गलत बात है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आपको चेक करना पड़ता है ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल है या नहीं। तो उसके लिए जो प्रोफेशनल मेथड है उसको बोलते हैं बैक टेस्टिंग। फिर बैक टेस्टिंग के बाद आपको क्या करना पड़ता है, फॉरवर्ड टेस्टिंग करना पड़ता है। फॉरवर्ड टेस्टिंग से आपको पता चलता है कि ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आपके पर्सनालिटी को सूट हो रहा है कि नहीं, आप उसको लाइव मार्केट में फॉलो कर सकते हैं या नहीं कर सकते। फिर उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, फिर उसके बाद आपको फॉरवर्ड टेस्टिंग में भी पॉजिटिव रिजल्ट आ गए तो आपको छोटे अमाउंट के साथ स्टार्ट करना है, लेट से 10,000 रुपया। और 10,000 रुपये का आपका अकाउंट जब कॉन्जिक्यूटिवली 2 बार डबल हो जाएगा, जब कॉन्जिक्यूटिवली 2 बार डबल हो जाएगा तब आपको लाइव मार्केट में एकदम बड़े अमाउंट के साथ, जितने भी अमाउंट के साथ आप स्टार्ट करना चाहते हो वो कर सकते हो। तो यहाँ पे मेन जो कंसर्न आता है दोस्तों, ये बैक टेस्टिंग प्रॉपरली कोई नहीं करता, क्योंकि उन लोगों को मालूम ही नहीं रहता कि बैक टेस्टिंग के मेन बेनिफिट क्या है। तो यहाँ पे हम लोग ये बैक टेस्टिंग के मेन बेनिफिट जान लेंगे। बैक टेस्टिंग के मेन बेनिफिट जानने से पहले ये जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के जो मेन प्रॉब्लम लोगों को आते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। कि देखो, आप यूट्यूब के ऊपर सर्च करते हो, इंटरनेट के ऊपर सर्च करते हो कि एक आपको अच्छा सा ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मिल जाए जिसको आप फॉलो करने के लिए, फॉलो करके एक कंसिस्टेंट बेसिस पे रिटर्न जनरेट कर सको। तो ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जब आप इंटरनेट के ऊपर सर्च करते हो तो यहाँ पे आपको 2 प्रॉब्लम आते हैं। पहला प्रॉब्लम आता है कि आप उसको प्रॉपरली फॉर्मुलेट ही नहीं कर पाते, हज़ारों वीडियो देखने के बाद भी आपको एक परफेक्ट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी नहीं मिलता। और दूसरा प्रॉब्लम ये आता है कि मान लो कि आपको वो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मिल भी गया तो भी आप उसको लाइव मार्केट में प्रॉपरली फॉलो नहीं कर पाते। इसके पीछे का, ये दोनों के पीछे का रीज़न एक ही है दोस्तों, आप इसको क्यों नहीं फॉलो कर पाते और क्यों नहीं फॉर्मुलेट कर पाते, तो एक्सपेक्टेशन, ये इसके पीछे का दो मेन रीज़न है। एक्सपेक्टेशन एक आपका सबसे बढ़िया और सबसे जटिल समस्या है। तो एक्सपेक्टेशन में आप 2 चीज़ें एक्सपेक्ट करते हो मार्केट में से। क्या चीज़ें एक्सपेक्ट करते हो? सबसे पहले आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपको ट्रेडिंग में एक बढ़िया ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाए। फिर दूसरी बात आप एक्सपेक्ट करते हो तो कि वो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी जो आपको मिला है उसका आउटपुट जो है वो आउटपुट पॉजिटिव आ जाए। अगर जो भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आप फॉर्मुलेट कर रहे हो या फॉलो कर रहे हो वो इसमें से एक भी एक्सपेक्टेशन आपका प्रॉपरली इन टाइम फुलफिल नहीं करता है तो वो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को ना ही आप फॉर्मुलेट कर पाते हो, ना ही उसको लाइव मार्केट में फॉलो कर पाते हो। तो ये जो एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्टेशन को न्यूट्रलाइज करने का जो सबसे बढ़िया तरीका मैं आज आपको बताऊंगा वो तरीका है बैक टेस्टिंग का। जब आपको प्रॉपरली बैक टेस्टिंग करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी, और जब बहुत सारी चीज़ें आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में पता चलेगी तो आपका ये एक्सपेक्टेशन जो है ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और लाइव मार्केट में आप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को प्रॉपरली फॉलो कर पाओगे और उसको प्रॉपरली इनिशियली फॉर्मुलेट भी कर पाओगे।
तो आज मैं आपको ऐसी 10 बातें बताऊंगा, जो 10 बातों को अगर आप फॉलो करते हो तो आप प्रॉपरली वो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट भी कर सकते हो और उसका प्रॉपरली लाइव मार्केट में फॉलो भी कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीखने के बाद आपको नंबर 1 पॉइंट चेक करना है ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में कि ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का एक्यूरेसी कितना है। एक्यूरेसी को सक्सेस रेट भी बोलते हैं। तो एक्यूरेसी जब आप चेक करोगे तब आपको क्या पता चलेगा कि ये जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में हमारे कितने ट्रेड प्रॉफिट में जाएंगे और कितने ट्रेड लॉस में जाएंगे। दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो कभी भी आपको एक ट्रेड के बारे में नहीं सोचना है, 10 ट्रेड के बारे में सोचना है। अभी ये 10 ट्रेड के बारे में जब सोचोगे तब आपको पता रहेगा कि कुछ ट्रेड आपके प्रॉफिट में जाने वाले हैं, कुछ ट्रेड आपके लॉस में जाने वाले हैं। मान लो कि आप 10 ट्रेड करते हो तो 10 में से कुछ ट्रेड प्रॉफिट में चले गए, कुछ ट्रेड लॉस में चले गए, तो एट द एंड आपको सक्सेस रेट कैलकुलेट करना है। मान लो कि आपके 7 ट्रेड प्रॉफिट में चले गए और 3 ट्रेड लॉस में चले गए, तो आप बोल सकते हो कि ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का सक्सेस रेट जो है वो 70% है। तो ये आपको लाइव मार्केट में जाने से पहले बैक टेस्टिंग में आपको पता चलेगा कि ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का सक्सेस रेट कितना है। फिर उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको पता चलेगी कि ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का एवरेज रिस्क रिवॉर्ड रेशो कितना है। एवरेज रिस्क रिवॉर्ड रेशो का क्या मतलब होता है दोस्तों, इसको आपको समझना पड़ेगा। एक सिंगल ट्रेड का अगर आप रिस्क रिवॉर्ड रेशो कैलकुलेट करते हो तो सिंगल ट्रेड के रिस्क रिवॉर्ड रेशो से बहुत बढ़िया आइडिया आपको नहीं आता। तो आपको एवरेज रिस्क रिवॉर्ड रेशो कैलकुलेट करना है। एवरेज रिस्क रिवॉर्ड रेशो कैसे कैलकुलेट करना है, तो वहाँ पे भी आपको एक सिंगल ट्रेड के बजाय आपको सीरीज ऑफ ट्रेड के बारे में सोचना पड़ता है। मान लो कि आपके ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ने आपको बाय का सिग्नल दे दिया, बाय का सिग्नल दिया है 210 के ऊपर, आपका स्टॉप लॉस जो है वो स्टॉप लॉस है 208 रुपये का, और आपका टारगेट प्राइस जो है वो टारगेट प्राइस है आपका 220 रुपये का। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपका रिस्क जो है वो रिस्क है आपका 2 पॉइंट का, और उसके अगेंस्ट आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, वो रिवॉर्ड मिल रहा है आपको 10 पॉइंट का। तो यहाँ पे अगर आप रिस्क रिवॉर्ड रेशो कैलकुलेट करोगे तो ये पर्टिकुलर ट्रेड का, तो ये पर्टिकुलर ट्रेड का रिस्क रिवॉर्ड रेशो रहेगा 1:5 का। तो ये होगा एक ट्रेड के बारे में। ऐसा क्या करना है दोस्तों, आपको ऐसा 10 ट्रेड का रिस्क रिवॉर्ड रेशो कैलकुलेट करना है। फिर 10 ट्रेड के बाद जो भी आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो आएगा उसका एवरेज आपको निकलना है। तो एवरेज जब आपका निकलेगा तो एवरेज आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:3 के ऊपर का होना चाहिए। अगर वो एवरेज रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:3 के ऊपर का है तभी हम लोग बोल सकते हैं कि वो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी एकदम प्रॉफिटेबल है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, फिर उसके बाद नंबर 3 पॉइंट जो आपको देखना है कि ड्रॉडाउन कितना है वो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का। ड्रॉडाउन का क्या मतलब होता है दोस्तों, मतलब जब भी आप ट्रेडिंग में काम करते हो तो ट्रेडिंग में काम करते समय आपके कुछ ट्रेड प्रॉफिट में जाएंगे, कुछ ट्रेड लॉस में जाएंगे। तो जब आपका प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट आपको ज़्यादा होना चाहिए, और जब आपका लॉस होता है तो लॉस आपका कम होना चाहिए। ये मेन फंडा रहता है। ये अगर इसको आप प्रॉपरली फॉलो कर पाओगे तभी आप वो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। तो ड्रॉडाउन का मतलब ये होता है कि आपका जो इक्विटी का कर्व है, वो इक्विटी का कर्व मतलब आपका लेजर बैलेंस जो है वो इस तरीके से बढ़ना चाहिए। यहाँ पे बीच में जो आपको पिक से लेके यहाँ पे जो मार्केट ने मतलब आपका लेजर बैलेंस जो कम आया है, इसको टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं ड्रॉडाउन। तो ये जो ड्रॉडाउन है दोस्तों, ये ड्रॉडाउन आपका कम से कम होना चाहिए। अगर वो ड्रॉडाउन कम से कम रहता है तभी आप वो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को लॉन्ग टर्म में मार्केट में फॉलो कर सकते हो। तो जो भी आप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यूज़ करोगे उसका ड्रॉडाउन जो है वो ड्रॉडाउन मिनिमम होना चाहिए। जो मिनिमम से मिनिमम ड्रॉडाउन होगा वही ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करना है। जो एवरेज रिस्क रिवॉर्ड रेशो है ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का, वो एवरेज रिस्क रिवॉर्ड रेशो मैक्सिमम होना चाहिए। जितना ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपके ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का रहेगा उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा। फिर उसके बाद आपको चेक करना है कि ये जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आप यूज़ करने वाले हो, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में कितने कॉन्जिक्यूटिव ट्रेड आपके लॉस में जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में कितने कॉन्जिक्यूटिव लॉस के ट्रेड आते हैं ये जब आपको पहले से ही पता रहेगा तो लाइव मार्केट में आप जब उसको फॉलो करोगे तो आपको कोई टेंशन नहीं आएगा। आपको अगर पहले से ही एक कॉन्फिडेंस स्टेट ऑफ माइंड के साथ काम करोगे तभी आप वो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को फॉलो कर पाओगे। तो मैंने जैसा आपको बताया कि आपको जो भी काम करना है वो सीरीज ऑफ ट्रेड बेसिस के ऊपर करना है। तो 1 से लेके 10 ट्रेड का आपको बैक टेस्टिंग करना है। तो उसमें से जाहिर सी बात है कि कुछ ट्रेड आपके प्रॉफिट में जाने वाले हैं, कुछ ट्रेड आपके लॉस में जाने वाले हैं। तो जनरली क्या होता है, प्रॉफिट के ट्रेड में आप ठीक रहते हो, लेकिन जब आपका ये लॉस का ट्रेड आता है तो लॉस के ट्रेड में आप फियरफुल स्टेट ऑफ माइंड में चले जाते हो, और फियरफुल स्टेट ऑफ माइंड में क्या कर देते हो, आप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को चेंज कर देते हो। तो ये जो साइकोलॉजिकल इशू यहाँ पे आता है, ये साइकोलॉजिकल
इशू को अगर आपको ओवरकम करना है तो सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में कॉन्जिक्यूटिव लॉस के ट्रेड कितने आते हैं। जब आप ये कॉन्जिक्यूटिव लॉस के ट्रेड के बारे में आपको पता चलेगा तभी जाके आप वो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को लाइव मार्केट में फॉलो कर पाओगे। फिर उसके बाद पांचवा पॉइंट आपको देखना है कि कॉन्जिक्यूटिव जैसे लॉस के ट्रेड देखे वैसे आपको कॉन्जिक्यूटिव प्रॉफिट के ट्रेड आपको देखने हैं। ये कॉन्जिक्यूटिव प्रॉफिट के ट्रेड आपको क्यों देखने हैं? मान लो दोस्तों आपके 3 ट्रेड लगातार प्रॉफिट में चले गए तो उसकी वजह से आप क्या हो जाते हो, एक ओवर कॉन्फिडेंस स्टेट ऑफ माइंड में चले जाते हो। और ये जब आप ओवर कॉन्फिडेंस स्टेट ऑफ माइंड में चले जाते हो तो आप मनी मैनेजमेंट के रूल को भूल जाते हो। और मनी मैनेजमेंट के रूल को भूल जाने की वजह से आप क्वांटिटी जो है वो क्वांटिटी एकदम बढ़ा देते हो और यहाँ पे आपका ओवर ट्रेडिंग हो जाता है। मान लो कि ये जो आपका उसके बाद का अपॉर्चुनिटी आने वाला है वहाँ पे आप मनी मैनेजमेंट को रूल को फॉलो नहीं करोगे और यही अगर अपॉर्चुनिटी आपका लॉस में चला जाए तो आपका ड्रॉडाउन इमीडिएटली बढ़ जाता है। तो अगर आपको पहले से ही पता रहेगा कि मेरे कॉन्जिक्यूटिव लॉस ट्रेड कितने आ सकते हैं, प्रॉफिट के ट्रेड कितने आ सकते हैं, तो आप ये रूल को फॉलो बिल्कुल कर पाओगे। फिर उसके बाद आपको सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट और सबसे ज़्यादा लोगों का कंसर्न जो रहता है कि मुझे ये इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी से पर डे कितना अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। तो ये जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर को भी आपको ध्यान में लेना पड़ेगा कि आप कौन सा भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यूज करते हो तो ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी से आपको कितना अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। क्योंकि कुछ लोगों का कंसर्न ये रहता है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करने रहते हैं, कुछ लोगों का कंसर्न ये रहता है कि तो उनको कम से कम ट्रेड करने रहता है। तो जब आप कौन से भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का बैक टेस्टिंग करोगे तो आपको अपॉर्चुनिटी के बारे में कुछ बातें पता चलेगी। सबसे पहली बात आपको पता चलेगी कि कितने सिग्नल आने वाले हैं, नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ कितने आने वाले हैं, वो आपको पता चलेगा बैक टेस्टिंग से। फिर एक बार आपको पता चल गया कि आपको पर डे कितने सिग्नल आने वाले हैं, पर वीक कितने सिग्नल आने वाले हैं, तो आप उसको प्रॉपरली लाइव मार्केट में फॉलो कर पाओगे। फिर उसके बाद आपका जो मेन कुछ लोगों का कंसर्न रहता है कि टाइम ऑफ सिग्नल कब आएंगे। टाइम ऑफ सिग्नल अगर आपको एक एवरेज बेसिस पे आइडिया आ जाए तो आप वो टाइम पे अलर्ट रह सकते हो। मान लो कि सुबह 9:15 पर अपना मार्केट चालू होता है और 3:30 तक इक्विटी मार्केट चालू रहता है। तो आपको अगर बैक टेस्टिंग प्रॉपरली करते हो तो आपको आइडिया आ जाता है कि आपके जो ट्रेड आएंगे वो मॉर्निंग सेशन में आएंगे या फिर जब दोपहर का टाइम रहता है, जब यूरोप मार्केट ओपन होता है, वो यूरोप मार्केट ओपन होते समय आपके सिग्नल आएंगे या फिर आपके क्लोजिंग के टाइम सिग्नल आएंगे। जब आपको बैक टेस्टिंग से ये पता चलेगा कि कौन से टाइम पे अपने सिग्नल आने वाले हैं तो वो टाइम पे आप अलर्ट रह सकते हो, तो उसमें आपका अपॉर्चुनिटी मिस होने का पॉसिबिलिटी कम हो जाता है। तो ये जो अपॉर्चुनिटी कब आने का टाइम है, ये टाइम भी आपको यहाँ से बैक टेस्टिंग से पता चल सकता है और पर वीक पर डे के ऊपर कितने सिग्नल आ सकते हैं ये भी आपको यहाँ से पता चल सकता है। तो अपॉर्चुनिटी आपको पता चलने के बाद उस नेक्स्ट पार्ट जो आता है वो नेक्स्ट पार्ट में आपको देखना है कि हमें यहाँ पे किस तरीके का ऑर्डर लगाना पड़ेगा। बेसिकली ये जो ऑर्डर का टाइप है दोस्तों, ये ऑर्डर का टाइप सिंपल है लेकिन ज़्यादातर लोगों को समझ में नहीं आता। जो नए लोग होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। ऑर्डर 2 टाइप के ऑर्डर होते हैं। पहला जो होता है उसको बोलते हैं मार्केट ऑर्डर और दूसरा टाइप जो होता है उसको बोलते हैं लिमिट ऑर्डर। अभी इसका क्या मतलब होता है इसको समझ लीजिए। मान लो कि करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है वो 210 रुपया चल रहा है, तो अगर हम लोग 210 रुपये से इमीडिएटली बाय करते हैं तो उसको मार्केट ऑर्डर बोलते हैं। फिर 210 रुपया हमें करंट प्राइस चल रहा है लेकिन हम लोग बाय का जो ऑर्डर लगाने वाले हो, बाय का ऑर्डर अगर 200 रुपये पे लगाते हैं तो उसको हम लोग लिमिट ऑर्डर बोलते हैं। तो अगर आपको पता रहेगा बैक टेस्टिंग में कि हम लोगों को मार्केट ऑर्डर लगाना है या लिमिट ऑर्डर लगाना है तो उस हिसाब से आप अलर्ट रह सकते हो। अगर आपको मार्केट ऑर्डर लगाना है तो आपको बहुत ही अलर्ट रहना पड़ता है। अगर आपको लिमिट ऑर्डर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में लगाना है तो वहाँ पे थोड़ा बहुत टाइम का फ्लेक्सिबिलिटी आपको पता चल जाता है। तो ये लिमिट ऑर्डर और मार्केट ऑर्डर नए ट्रेडर जो है वो नए ट्रेडर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनके बहुत सारे सिग्नल मिस हो जाते हैं अगर उनको वो टाइम पे ऑनलाइन नहीं रहते तो। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, फिर बैक टेस्टिंग से आपको और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या पता चलेगा कि ये जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हम लोगों ने सीखा हुआ है, ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का किस हद तक हम लोग प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग के थ्रू क्या होता है, ह्यूमन एफर्ट्स को हम थोड़ा कम कर सकते हो। अभी जनरली लोगों का मेंटालिटी कैसा रहता है, ये जो सिग्नल हमें मिलता है, ये सिग्नल हम लोग जब एग्जीक्यूट करने जाते हैं तो एग्जीक्यूट करते समय हम लोगों का थोड़ा साइकोलॉजिकल इशू आता है। साइकोलॉजिकल इशू में आपको क्या होता है, मेनली एक तो फियर, डर लगता है या फिर ग्रीड रहता है। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, आपका एंट्री और एग्जिट जो है वो एंट्री और एग्जिट या तो जल्दी हो जाता है या फिर लेट हो जाता है। तो ये जो साइकोलॉजिकल इशू है, मतलब लेट एग्जिट या लेट एंट्री का या फिर अर्ली एग्जिट या अर्ली एंट्री का, इसको आप सर्टन हद तक कम कर सकते हो। किस तरीके से कम कर सकते हो, तो वो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का आप प्रोग्रामिंग करके उसका
एल्गोरिदम बना के आप एक सर्टेन लेवल तक उसको कम कर सकते हो। तो जब आप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का बैक टेस्टिंग करोगे तब आपको पता चलेगा कि ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मैं प्रोग्रामिंग कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तो बैक टेस्टिंग करोगे तो आपको आराम से पता चलेगा कि आप इसका प्रोग्रामिंग कर सकते हो या नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा दोस्तों, आप ओवर बैक टेस्टिंग मत कीजिए, नहीं तो आपका वो प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर उसका 9वां पॉइंट क्या है? 9वें पॉइंट में आपको पता चलेगा कि ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का ऑप्टिमाइजेशन हम लोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अभी ये ऑप्टिमाइजेशन का जो कंसेप्ट है दोस्तों, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का कंसेप्ट है, नए ट्रेडर लोगों को ये ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। ऑप्टिमाइजेशन को मैं इन शॉर्ट आपको बताना चाहता हूँ। जो भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का आप बैक टेस्टिंग करोगे, बैक टेस्टिंग में आपको मेनली जो चीज़ें समझ में आएगी उसमें आपको समझ में आएगा कि सक्सेस रेट कितना है, एवरेज रिस्क रिवॉर्ड रेशो कितना है। तो यहाँ पे अगर आपको सक्सेस रेट भी बढ़ाना है और एवरेज रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी बढ़ाना है, तो उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप जो आता है वहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है कि जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के पैरामीटर है वो पैरामीटर को थोड़ा सा अल्टर करके आपको उसका दोबारा टेस्टिंग करके देखना पड़ता है, उसको बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन। तो ये ऑप्टिमाइजेशन का जो स्टेप है ये जनरली नए ट्रेडर लोगों को ज़्यादा आइडिया नहीं रहता। ये जो फॉलो करते हैं, ये जो फंड मैनेजर रहते हैं, वो फंड मैनेजर या फिर जो प्रोफेशनल स्ट्रैटेजी डेवलपर है, वो डेवलपर लोगों को ये इंपॉर्टेंट बात है कि किस तरीके से ऑप्टिमाइजेशन करना है। तो ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए भी हमें बैक टेस्टिंग का ही सहारा लेना पड़ता है। फिर 10वां और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है दैट इज़ द साइकोलॉजिकल स्किल। साइकोलॉजिकल स्किल में आपको क्या करना पड़ता है दोस्तों, मेनली मैंने जैसा आपको बताया था मेरे पुराने वाले वीडियोज़ में, ट्रेडिंग में जो सक्सेस है दोस्तों, वो सक्सेस किसी एक फैक्टर पर डिपेंड नहीं रहता। सक्सेस जो डिपेंड रहता है वो 3 फैक्टर पर डिपेंड रहता है। पहला आपका ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, दूसरा आपका मनी मैनेजमेंट और तीसरा आपका साइकोलॉजिकल स्किल। तो यहाँ पे अगर आप मुझे पूछोगे तो 1% सक्सेस जो है वो 1% सक्सेस डिपेंड रहता है ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के ऊपर, 2% सक्सेस डिपेंड रहता है मनी मैनेजमेंट के ऊपर और 97% सक्सेस जो डिपेंड रहता है दैट इज़ अ साइकोलॉजी के ऊपर। तो ये जो साइकोलॉजिकल स्किल बिल्डअप करने का काम है, ये साइकोलॉजिकल स्किल बिल्डअप करने का काम आपका बैक टेस्टिंग करता है। क्योंकि बैक टेस्टिंग में आपको कंप्लीटली आइडिया आ जाता है कि ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का सक्सेस रेट कितना रहेगा, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का एवरेज रिस्क रिवॉर्ड रेशो कितना रहेगा, पर डे मुझे कितना अपॉर्चुनिटी मिलेगा, मेरा कितना ट्रेड लॉस में जा सकता है। ये बेसिक बातें जब आपको बैक टेस्टिंग से पता चल जाती है तो आपका जो माइंड होता है वो माइंड इजीली डेवलप हो जाता है वो सब सर्कमस्टेंसेस को एक्सेप्ट करने के लिए। और जब आपका वो माइंड डेवलप हो जाता है तब जब आपका ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आपको एंट्री और एग्जिट का अपॉर्चुनिटी देता है, और एंट्री और एग्जिट के अपॉर्चुनिटी के समय आप माइंड प्रॉपरली डेवलप होने के कारण आप प्रॉपरली उसको एग्जीक्यूट कर पाते हो। तो प्रॉपरली एग्जीक्यूट करने के कारण आप वो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को फॉलो कर पाते हो और फॉलो करने के कारण फिर आपको सक्सेस भी फॉलो करता है। तो ये जो है ये एक स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंटल प्रोसेस है दोस्तों, जो आपको प्रॉपरली फॉलो करना पड़ेगा। तो ये जो बुनियादी बातें मैंने आपको बताई हुई है, ये बातों को अगर आप फॉलो करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है हमें किस तरीके का सक्सेस दे सकती है। फिर एक बात मैं आपको दोस्तों बताना चाहता हूँ, ये टेलीग्राम का अपना चैनल है प्रोफेशनल ट्रेडर नयन पोकर करके नाम से, जहाँ पे 25,000 से भी ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। यहाँ पे मैं फ्री में सिग्नल देता हूँ, जैसा कि मैंने यहाँ पे फ्री में सिग्नल दिया था, डीसीबी बैंक का सेल का प्राइस बता दिया था, स्टॉप लॉस बता दिया था, करंट मार्केट प्राइस बता दिया था। जहाँ से हम लोगों ने सेल किया था वहीं से मार्केट ने वन साइडेड फॉल दिखाया था। और बीच बीच में मैं यहाँ पे बता भी देता हूँ कि आपको कब कितना प्रॉफिट बुक करना है। तो ये जो डीसीबी बैंक का मैंने सिग्नल दिया था, यहाँ पे हमें एवरेज रिस्क रिवॉर्ड रेशो जो मिला था वो 1:5 का मिला था। जो सिग्नल यहाँ पे मैं फ्री में देता हूँ वही सिग्नल के ऊपर मैं खुद के अकाउंट में भी ट्रेड करता हूँ। यहाँ पे मैंने मेरा एक्सचेंज एग्जीक्यूशन ऑर्डर नंबर और एग्जीक्यूटर स्टेटस के साथ रियल ट्रेड प्रूफ भी दिखाया हुआ है। ये जो टेलीग्राम का चैनल है ये कम्प्लीटली फ्री है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। इसका ज्वाइनिंग लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में दिया हुआ है। वो ज्वाइनिंग लिंक के ऊपर क्लिक करके आप ये फ्री वाले सिग्नल का जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर किसी नए टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो टेलीग्राम चैनल में या फिर ये कमेंट सेक्शन में मुझे वैसा बता दीजिए। और अगर ऐसे ही आपको एजुकेशनल वीडियो देखने हैं तो एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए ये यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, तो जैसे ही मैं नया कोई वीडियो लॉन्च करता हूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।